तो कहानी शुरू करने से पहले मैं बता दूं, तुम में से अभी तक काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल फॉलो नहीं किया है, तो जल्दी से कर दो, वरना अगली वीडियो के बारे में पता कैसे चलेगा है? तो कहानी शुरू होती है सन ऑफ मिथुन चक्रवर्ती से, जो जंगल से होते हुए जा रहा। हाँ मतलब गाड़ी के शीशे काले हैं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मूवी भी काली है ना, आई मीन हॉरर है। तो मैं कहा था हाँ, तो ये बस अभी अमेरिका से वापस आया है और पापा की तबीयत बहुत खराब थी, तो इसे बिजनेस के काम से अकेले ही उठ आना पड़ा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि ये एनआरआई सन ऑफ चक्रवर्ती है और ये मूवी हाई बजट लगे, बिकॉज ये 3D में है। ओ ढाबा आ गया, तो अब आगे। तो ढाबे में घुसते ही अजीब चीजें होना शुरू। पहले तो चाय की प्लेट में भर के बिस्कुट, ऊपर से इस आदमी को धक्के मार के निकाल रहा है। अबे चिरकुट, तो ये अमेरिका से आया है, खाली हाथ थोड़ी जाने देगा। दादा ये लो पैसा, मैं अमेरिका से आया हूँ। अरे तू आ गया, तू आ गया, ये देखो आ गया, तू आ गया, बाय। अबे भंडा आदमी चिल्लम मार के आया क्या? पर मूवी में हो रही है अजीबोगरीब चीजें। ब्लाय मेनोर आई मीन ग्लेन मेनोर में हो रही है भूतिया इंसिडेंट। तो एक नौकर की हो गई हार्ट अटैक से मौत, तो सारे नौकर छोड़ के भाग रहे हैं जॉब, बिकॉज उस घर में है शैतान। तो अब इसे अकेले ऑब्वियसली उस भूता घर में रहना पड़ेगा। दादा आई मीन पापा, नौकर जॉब छोड़ के चला गए, बोला भूत है इस घर में। भूत भूत सिर्फ पिक्चरों में होता है पापा, ये भी तो पिक्चर ही है। कान खोल के सुन ले, 200 करोड़ की डील है और 4 करोड़ हमारे। दलाली का काम है, हल्के में मत लियो। 10 दिन है तेरे पास, पैसे लेके आइयो, बाय। भाई बाप ने बोला करना है तो करना है। तो डांट भुलाने के लिए ये बजाता है ग्रैंड पियानो कि तभी से आती है चिल्लाने की आवाज। और इसके पास कौन से है बॉल्स, डर ही नहीं लगता, उल्टा भाग भाग के इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अच्छा भूत चोरी करके गया है, देखूं तो क्या चुराया है। ओ मेरा घर थोड़ी ना है, तो क्या ही पता चलेगा। पर एक हाई क्वालिटी फोटोग्राफ मिलती है, किसकी? हीरोइन की। तो अंधेरी रात में इस भूता घर में सोते टाइम फिर से आती है इसे आवाज, चीख रही है। मारती क्यों नहीं इसे? वैसे मूवी का हीरो है ये, भूत अभी थोड़ी ना मारेगा इसे। कोई एक्स्ट्रा होता तो कब का मार देते। तभी इसे भागती चिल्लाती हुई भूत दिखती है, पर इसका जिगरा है मजबूत, बिकॉज ही इज नॉट स्केयर्ड ऑफ भूत। मैं होता तो कब का भाग जाता भाई। तो अगले दिन इसे प्रूफ चाहिए ताकि लोग इसकी बातों पे भरोसा कर लें। तो सिंस ये शायद टिकटॉक बनाता था बैन होने से पहले, तो इसके पास दुनिया भर का कैमरा सेटअप है जिसको वो सेट करता है भूत का इंस्टा रील बनाने के लिए। पर इसको दिखती है पियानो वाली भूत, चिल्लाती हुई भूत, लटकती हुई भूत, और इस पे हमला करके निकाल देती है इसका मुंह। तो कैमरा में भी कुछ नहीं आया, बिकॉज टिकटॉक बनाता था ना, यूट्यूब वीडियोस नहीं। तो इसे भूत फिर से दिखा, पकड़ पकड़, इस बार चोरी करके भागा है, पकड़ साले को। ओए जो भी चुराया वापस कर। अच्छा जंगल में भागेगा, रुक, पकड़ लिया। अबे फिर से तू। तो चिल्लम सर बोलते हैं उस घर में भूत है, भूत चिल्लम मारेगा नहीं। दादा घड़ी घड़ी हमको क्यों डराता है तुम? रात में चीखें सुनाई दी थी ना तुझे, ऊपर से झूमर भी गिरा था, हाथ में चोट आ गई। चिल्लम है हर प्रॉब्लम का हल, चल बाय, बिकॉज आई एम हाई। वाह क्या बात है, चिल्लम सर नोज एवरीथिंग। तो अब ये आधी रात में डाइनिंग टेबल पे अकेले बैठा है, तभी बुक शेल्फ से बुक अपने आप गिर जाती है। अबे यार फिर से करनी पड़ेगी इन्वेस्टिगेशन। तो इसको मिलता है एक लेटर। 80 साल पहले हम यहीं रहते थे। घर वाले राजीव भैया की शादी में दिल्ली गए थे और मैं और मार्गरेट रुक गए बिकॉज ऑफ माई पियानो क्लासेस। पर मेरा पियानो टीचर एक नंबर का ठरकी था। जब मार्गरेट घर से बाहर गई तो पियानो सिखाने के बहाने ठरकी ने मौके का फायदा उठाया और चढ़ गया मुझ पे, और मैंने उसे मार दिया और बुढ़ा भूत बन के वापस आ गया, क्योंकि ठरक खत्म थोड़ी ना हुई थी उसकी। और फिर उसने मेरे नौकर, ड्राइवर, मार्गरेट सबको मार दिया और हरामी मेरे साथ जुल्म करता रहा अंटिल मैंने सुसाइड नहीं कर ली। पर उस ठर की भूत ने मेरी आत्मा को 80 साल से बंद करके रखा है। उस ठर की भूत का नाम है अय्यर। तो प्लीज हेल्प। बबीता जी,
तो अब करे क्या? किसी भूत एक्सपर्ट के पास जाते हैं जिसको फॉर सम रीजन सब पहले से ही पता है। This is very very evil. आप कह रही हैं कि वो पियानो टीचर क्या मतलब उसका? ये तो एक नंबर की फट्टू निकली बे। बढ़िया ही भूत एक्सपर्ट, अपनी लाइन चेंज कर ले। पर अब क्या करें? अगर 10 दिन में भूत नहीं भगाया तो घर नहीं बिकेगा और कमीशन भी नहीं मिलेगा। लड़का है हेल्पलेस एंड होपलेस भी। बोला था ना, चिल्लम है हर प्रॉब्लम का हल। चिल्लम मारेगा नहीं। ठीक है, तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूँ। बैठ जा। बैठ गया? खड़ा हो जा। खड़ा हो गया? वहाँ तक चल के दिखा। ओके। कब से कह रहा हूँ एक पफ मार ले। तेरी माँ का। अब पैसे स्मोकिंग से तेरे को टाइम ट्रेवल करवा के 80 साल पीछे भेज दूंगा। हैं? ये कैसी चिल्लम है? टाइम ट्रेवल करवाती है। योगी, ओटी की टिकट्स बुक करवा जल्दी। पासवर्ड वापस लाने का आइडिया मिल गया। फॉर लीगल रीजंस वहां की वादियों के मजे लेने जा रहे हैं। नथिंग एल्स। ओके। एनीवे, तो अब सन ऑफ चक्रवर्ती 80 साल पीछे आ गया है। अरे भाई 2021 में ही आ जाता। अभी वैसे ही देश पुरानी सदी में जी रहा है। नो पॉलिटिकल जोक्स है। तो इसको मिला है एक मकसद, तिया तू अब तो आजा को बचाने का। ये कॉन्सेप्ट तो फ्लैश में भी है ना। What do you mean? तो स्टेप 1 लड़की को स्टॉक करना है और जंगल में उसे फ्रेंडशिप करनी है। स्टेप 2 रास्ता पूछने के बहाने उसके घर का रास्ता पता करना है। स्टेप 3 जिस दिन हफ्सी अय्यर मरने वाला है वहाँ जाके सरप्राइज देके बैठ जाना है। तो अय्यर मौके का फायदा ही नहीं उठा पाएगा। सिंपल। कि तभी हफ्सी अय्यर बोलता है, कल मेरे और मेरे स्टूडेंट के बीच कोई और आए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं बाहर कॉरिडोर में बैठ जाऊंगा। नाइस मूव। हाश, फाइनली मिशन सक्सेसफुल। कि तभी अगर तू फ्लैश तो मैं रिवर्स फ्लैश। मेरी ठरक तो मैं बुझा के रहूंगा। और दोबारा से सेम सिनेरियो रिपीट। जो तिया तू अब तो आजा ने लेटर में लिखा था, पक्का इसने आधा फ्लैश देखा होगा। टाइम लाइन में चेंजेस नहीं कर सकते हैं भाई। पूरा सीजन देख लेता तो बचा लेता बेचारा। पर अब हॉस्पिटल में भूता अय्यर इसे सपने में आके डरा रहा है। मैं जानता हूँ पिया तू अब तो आजा को बचाने तू 80 साल पीछे आया है। तू उसे क्या, उसके नौकर को भी नहीं बचा पाएगा। बाय। तो नौकर की मौत तो लिखी हुई थी, तो ये जाके इन्हें सच बता देता है। दादा, आई मीन लेडीज, मैं फ्यूचर से आया हूँ वगैरह वगैरह। और इलॉन चाचा की माँ का, वो फ्यूचर में ना क्रिप्टो के स्टॉक्स मैनिपुलेट करेगा। आई मीन दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, ये हफ्सी भूत मार देगा तुझे। ऊपर से साउथ इंडियन है, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो तुम में से कोई कैथोलिक है तो चर्च चले। पर यहाँ फादर बोल रहा है, हाँ भूत तो है उधर पर कैथोलिक नहीं है, शायद हिंदू है। तो एक काम करो, अब दरगाह चले जाओ, वहाँ सॉल्यूशन पक्का मिलेगा। है काफी सेक्युलर फादर नहीं है ये? तो ये लोग वहाँ से भाग के निकल जाते हैं दरगाह के लिए अपनी हाउस हेल्प मार्गरेट के साथ। और वेल, थोड़ा चमड़ी मैटर दिखाना पड़ेगा। तो ये इसे हिप हॉप वाला डांस दिखाता है क्योंकि कोबरा का बेटा है ये भाई। पर पिया तू अब तो आजा को ब्रेक डांस नहीं है पसंद, सालसा चाहिए इसे। तो दोनों ऑलमोस्ट तो आधी रात में फोन बजता है और मार्गरेट दीदी की आंख खुलती है और वो फोन उठाने वाली होती है कि भूता अय्यर मार्गरेट के अंदर घुस के लेस्बियन भूत फिल्म बनाने के लिए तिया अब तो तू आजा पे चढ़ जाता है। तो सन ऑफ चक्रवर्ती इसकी पीठ में क्रॉस मार के इसको बचा के पुरानी गाड़ी ड्रिफ्ट मार के भागो। तो अगली सुबह तिया तू अब तो आजा इज लाइक, सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मुझे कन्विंस करो मत, ठीक है, दूर रहो। हाँ, किससे हो गई कन्विंस? तो चलो दरगाह बाय फुट, क्योंकि उस टाइम गाड़ी माइलेज कम देती थी ना कि बूम, मार्गरेट दीदी हमला कर देती है इन पे। तो उसे पेल पाल के भाग के दरगाह आ जाते हैं विच इज भूत प्रूफ। तो ये उड़ जाती है फू। एंड दरगाह में है एक बाबा, चिल्लम सर। ओ भाई, इस आदमी ने ट्रिप दे दिया मेरे को। चिल्लम मारेगा नहीं। तो फिर सॉल्यूशन सुन। इस लड़की के लॉकेट में खून लगाया अय्यर का, इसलिए मरने के बाद भी इस पे है चिपका। तो पहाड़ों के ऊपर समंदर के पार एक कुआं है, गहरा नहीं बहुत गहरा, मतलब बहुत गहरा, बस चेक मत करना। हाँ, तो उसमें ये मिट्टी, आग और लॉकेट डाल देना और ये लड़की बच जाएगी। ये दरगाह का पानी रख, ये भूत प्रूफ है, यूज इट वेल, बाय। तो ये दोनों पहाड़ों के ऊपर समंदर के पार उस कुएं तक पहुंच जाते हैं। और ये नहीं कि जल्दी जल्दी लॉकेट तोड़ के उसमें फेंक दें, ना, आराम से कर रहे हैं। आराम आराम से उसका स्क्रू लूज कर रहे हैं।
तभी भूता अय्यर पिया तू अब तो आजा को उठा के ले जाता है और राड़ा शुरू। पर तरका का पानी डाल के जमीन पे गिरा के लॉकेट कुएं में फेंक देते हैं ये दोनों। पर इसका एम इतना अच्छा है कि लॉकेट कोने में अटक जाता है और अय्यर इसे उठा के ले जाता है। पर सन ऑफ चक्रवर्ती खतरों के खिलाड़ी बन के लटके हुए लॉकेट को कुएं में गिरा के कर देता है भूता अय्यर का स्वाहा। पर ऊपर चढ़ते चढ़ते लकड़ी का खूंटा टूटा और गिर गया कुएं में। बस फिर इसके मुंह पे ओस की बूंद गिरी, इसकी आंख खुली तो इसे समझ में आया कि साला पैसे स्मोकिंग से हाई हो गया था और सपने ले रहा था। तो चेक करने के लिए ये घर के अंदर जाता है और इसे बुक में फिर से मिलता है लेटर। तूने मेरी जान बचाई उसके लिए थैंक यू। तेरी याद में मैंने इससे शादी कर ली उसके लिए डबल थैंक यू। मेरे 8 बच्चे हैं और सिर्फ तेरी वजह से भूता अय्यर से मेरा पीछा छूटा। एक आखिरी सच बताना था, मेरा नाम पिया नहीं बबीता है और तू मेरा जेठा। अगर वीडियो देख के डर लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। वो क्या है, अकेले फटी में क्यों बैठे हो, उसकी भी थोड़ी फाड़ो यार। और वो नीचे सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके बाय। काश के आज तुझको वो कहीं दिख जाए ना, काश परछाई तेरी देख के यूं मुस्काए ना, काश के घर पे तेरे नरक से कोई आए ना, काश सब्सक्राइब करते मन तेरा घबराए ना, काश अकेला हो अब तू कोई तुझे देख रहा हो यूं, काश बगल में हो तेरे वो, बिस्तर के नीचे ना हो वो, दरवाजे के पीछे ना हो वो, चादर ना खींच रहा हो वो, पीछे पीछे है कोई तेरे पीछे है कोई, मुड़ना नहीं जरा सा, बिस्तर नीचे है कोई। पीछे पीछे है कोई तेरे पीछे है कोई, मुड़ना नहीं जरा सा, बिस्तर नीचे है कोई।